नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्यारा रेडियो स्टेशन रेडियो बिमल, जहां संगीत है दिल से और हर धुन है खास आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दिल भी चाहता है सुकून, मस्ती और यादों से भरे गीत, तो बस बने रहिए रेडियो बिमल के साथ। यहाँ आपको मिलेंगे पुराने जमाने के सदाबहार नगमे, आज के सुपरहिट गाने और वो धुनें जो सीधे दिल को छू जाएं। सुबह की ताजगी हो या शाम का सुकून, रात की तन्हाई हो या सफर की मस्ती, हर वक्त आपके साथ है रेडियो बिमल। तो रेडियो का बटन घुमाइए, मोबाइल पर ऐप खोलिए और जुड़ जाइए संगीत के उस सफर से जहां रुकावट नहीं, सिर्फ गाने ही गाने। रेडियो बिमल के साथ बने रहिए, सुनते रहिए बैक टू बैक सॉन्ग्स, क्योंकि यहाँ संगीत कभी रुकता नहीं और आपका साथ हमें और भी खास बनाता है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो बिमल सर से कांटेक्ट कर बात कर सकते हैं। 9534477131। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 7 से 10 बजे तक बने रहें रेडियो बिमल के साथ, कटिहार जिले का नंबर 1 रेडियो। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिमल रेडियो पर हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम, और आज का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुका है आपका अपना रेडियो दोस्त आरजे उदय भानुपाल। तो दोस्तों स्वीकारिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में आपको बता दें कि आज का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में हम पार्श्व गायिका आशा भोसले जी पर ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, और जो कि हमारे इस फिल्मी जगत से अभी रुखसत हो चुकी हैं। और आशा भोसले जी ने कम से कम 15-16 हज़ार गीत गाए हुए हैं। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करते हुए आशा भोसले जी के गीत आज अपने श्रोता मित्रों को सुनवाएंगे उनकी पसंद के मुताबिक। तो दोस्तों आपको बता दें कि आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था, और ये पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी, और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी थी। तो आशा भोसले जी ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान सबसे पहला शुरुआत की थी सन 1948 में फिल्म आया सावन से, और इसमें उन्होंने एक गीत गाया था जिसके चुनरिया चुनरिया बोल थे। तो ये गीत बहुत ही हिट हुआ उस ज़माने में। और आपको बता दें कि आशा भोसले जी ने फिल्मी गीतों के अलावा गैर फिल्मी गीत और कई एल्बम में भी भाग लिया है, और उसमें भी इन्होंने विभिन्न प्रकार के गीत गाए हैं। और इन्होंने कई भाषाओं में भी विभिन्न प्रकार के गीत गाए हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती और इसके अलावा मलयालम। तो इनका फिल्मी जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीतों के माध्यम से आज हम उन्हीं को याद करते हुए श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए शुरू कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। और आप भी सुने, और अपने सभी श्रोता मित्र जो अभी हमारे बिमल रेडियो के सुन रहे हैं सभी सुने इस कार्यक्रम को। तो आइए शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की पहली कॉल हमारे किस श्रोता की है और कहां से है? हेलो आपकी पसंद। सर जी नमस्कार, रेडियो बिमल। जी हाँ, रेडियो बिमल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय बता दीजिए अपना। मैं संतोष प्रजापति, वाइट माया प्रजापति, एमपी इंदौर से सर। जी संतोष प्रजापति जी, हमारे हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ सर जी।
और गाने सुनता हूँ रेडियो विमल के। जी, हमारे विमल रेडियो के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? एक नंबर, और एक से बढ़कर एक गाने बढ़िया आते हैं इसमें। जी जी जी, चलिए आपको हमारे विमल रेडियो के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और बताइए, आज की इस कार्यक्रम में हमने आशा भोसले जी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का जो मौका दिया है आप सभी को कि कुछ आशा भोसले जी की जीवनी पर और उनके गानों पर कुछ चर्चा की जाए। तो बताइए, कुछ आशा जी के बारे में बताइए, जो अभी हमारे मतलब आवाज की जादूगर जो थी वो हमारी दुनिया से अभी रुखसत हो चुकी हैं। जी, तो उन्हीं की पुण्यतिथि पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम आज प्रसारित किया जाएगा। बहुत अच्छा रखा आपने ये कार्यक्रम आज, और आशा भोसले की बहुत बढ़िया आवाज थी, बहुत गाने गाए उन्होंने और एक नंबर थे सब उनका काम। जी, बढ़िया गाने थे उनके। जी चलिए, और उनका तो कोई जवाब ही नहीं है गायकी के क्षेत्र में। जी जी, उनको 92 वर्ष की उम्र में वो जी रुखसत हो चुकी है, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी श्रद्धांजलि स्वरूप हम आज के इस कार्यक्रम में बताइए आपको आशा जी का कौन सा गीत सुनवाएं? फिल्म का नाम है कल की आवाज। कल की आवाज। हाँ, इसमें आवाज है आशा भोसले की और कुमार सानू की है। जी जी, गीत के बोल? और गीत के बोले, तुम्हारी नजरों ने हमको देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। जी जी, ये गाना सुनना जी, बड़ी ही दिलकश आवाज में आशा भोसले जी ने इस गीत को गाया है। तो जी, तो आइए सुनते हैं आपकी ही पसंद का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में फिल्म कल की आवाज का ये गीत। आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर जी, नमस्कार। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। हमारी सांसों को छू के देखो, हमारी सांसों को छू के देखो, तुम्हारी खुशबू महक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। कसम खुदा की यकीन कर लो, कसम खुदा की यकीन कर लो, कहीं भी ना होगा हुस्न ऐसा। तो आपकी पसंद हेलो आपकी पसंद, हमारे हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपना परिचय। शंभू प्रसाद गुप्ता बोल रहे हैं, फाउंडेशन बिहार से। जी, शंभू प्रसाद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ आशा भोसले जी पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कुछ बताएंगे आशा भोसले जी के बारे में। अभी जो हमारी
आवाज की जादूगर थी और हमारी दुनिया से रुखसत कर चुकी हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए और उन्होंने कितने गाने गाए हैं और उनके गाने आपको कैसे लगते हैं, कुछ बताइए। रेडियो विमल द्वारा सूचना दे रहा हूँ कि आज हम लोग के बीच, हमारे बीच प्यारी गायक आशा भोसले जी नहीं रहे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। गाना तो एक से एक बढ़ के आशा भोसले जी गाए हैं जी। और आज मैं आशा जी के याद में गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर। स्वर्ग दिए आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी जी। और गाना का गीत है अपने घर है स्वर्ग से सुंदर। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। और सुनना चाहते हैं पुष्कर और फाजिल बिहार से समोसा गुप्ता, कुंती देवी, प्रेम कौर गुप्ता, नेच कौर गुप्ता, कृष्णा कौर गुप्ता, भतीजा युवान कौर गुप्ता, भतीजा रवि रविंद्र गुप्ता, भैया अनंत गुप्ता, प्यारे भैया, प्यारे दोस्त विमल ऋषि देव जी, प्यारे भैया उदय भानपाल जी, प्यारे भैया राम कुमार मौर्य जी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे प्यारे दोस्त है फूल कुमार जी, कटिहार बिहार से। जी जी, आपके ढेर सारे दोस्तों ने भी इसी गीत को पसंद किया है, जो आशा भोसले जी का गीत है, आप सभी ने सुनना चाहा है। तो ये तो वाकई में बेहद ही सच है कि आशा भोसले जी कैसी गायक तो हमारी इस गायकी के क्षेत्र में कोई नहीं होगा। जिस प्रकार से जी उन्होंने कम से कम 12,000 गीतों को अपने स्वरों में ढाला है। उससे ज्यादा गीत गाई हुई है आशा भोसले। जी 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 जी, पुराना नया सब में मिली हुई है। चलिए शंभू प्रसाद गुप्ता जी सुनवाते हैं फिल्म स्वर्ग से सुंदर का ये गीत, जिसमें आवाज दी है आशा भोसले जी ने, और उन्हीं आशा भोसले जी को जो श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत पेश किया जा रहा है। तो आइए हम भी उसी गीत में शामिल होते हैं। आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर हो, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। अरे स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ये मच्छर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर। अरे मच्छर भी आशिक है तुम पर, क्या करूं हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। काट रहा है मुझको बिस्तर, अच्छा ये बिस्तर काट रहा है मुझको बिस्तर। अरे बिस्तर भी आशिक है तुम पर, क्या करूं हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। शादी से पहले की रातें, भूल गए तुम सारी बातें। हो शादी से पहले की रातें, भूल गए तुम सारी बातें। हर नई मोहब्बत है नई जवानी, हर नई मोहब्बत नई जवानी। हो गई अब हर चीज पुरानी, हो गई अब हर चीज पुरानी। याद दिन आते हैं अक्सर, क्या करूं है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। नाना प्यार में ये गुस्सा।
हेलो आपकी पसंद। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी, नमस्कार। हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। अपना परिचय बताइए। मैं महाराष्ट्र राम कराल जी जिला सातारा से तुकाराम जादव बोल रहा हूँ सर जी। जी तुकाराम जी, हमारे हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हो सर जी? जी जी बस बढ़िया है। हमारी पूरी बिमल रेडियो टीम अच्छी तरह से है, कुशल है, सभी लोग और अच्छी तरह से खुशहाल हैं और आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। जी 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 शुक्रिया। तो तुकाराम जी, अभी हमारे बीच से आशा भोसले जी रुखसत कर चुकी हैं इस दुनिया से 92 वर्ष जी। की उम्र में। तो कुछ आशा भोसले जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? कितने क्या उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कितने गीतों को आवाज दी है और आपको उनके गाए हुए गीत कितने अच्छे लगते थे? आशा भोसले के गीत सभी अच्छे लगते थे। उन्होंने किसी 20 भाषाओं में गीत गाए थे। जी हिंदी, मराठी, बंगाली, सब अभी बहुत भाषा है, 20 भाषा में गीत गाए थे उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन कैसी ओजस्वी वाणी में और मधुर वाणी में जो गीत गाए हैं उसका तो गायकी के क्षेत्र में किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। नहीं। जी तो आज हमने इस कार्यक्रम में आशा भोसले जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम रखा है। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आशा जी का? फिल्म का नाम है कारवा। जी कारवां। और गीत के बोले पिया तू अब तो आजा। पिया अब तू आजा। जी तुकाराम जाधव जी, इस गीत में आप अपने दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विमल सर जी को भी डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी हमारे मित्र ये सर अशोक जी, कांताभाऊ रामगड़े जी, जी रामभाऊ सरवदे जी, विठ्ठल पवार जी, किरण सिंगे जी, गौतम कुकाटे जी, एका केडगे जी, प्रकाश मंडारे जी, जय पाटील चारोकर जी, धनंजय पटेल जी, रमेश जाधव जी, उदय काळे जी, आर्यन पाटिल जी, अशोक कुंभार जी, हम सब एक गीत सुनना चाहते हैं। जी आप सभी के लिए और आपके दोस्तों के लिए आइए सुनवाते हैं फिल्म कारवां का ये गीत। आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्यारा रेडियो स्टेशन रेडियो बिमल, जहां संगीत है दिल से और हर धुन है खास आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दिल भी चाहता है सुकून, मस्ती और यादों से भरे गीत, तो बस बने रहिए रेडियो बिमल के साथ। यहाँ आपको मिलेंगे पुराने जमाने के सदाबहार नगमे, आज के सुपरहिट गाने और वो धुनें जो सीधे दिल को छू जाएं। सुबह की ताजगी हो या शाम का सुकून, रात की तन्हाई हो या सफर की मस्ती, हर वक्त आपके साथ है रेडियो बिमल।
तो रेडियो का बटन घुमाइए, मोबाइल पर ऐप खोलिए और जुड़ जाइए संगीत के उस सफर से जहां रुकावट नहीं, सिर्फ गाने ही गाने। रेडियो बिमल के साथ बने रहिए, सुनते रहिए बैक टू बैक सॉन्ग्स, क्योंकि यहाँ संगीत कभी रुकता नहीं और आपका साथ हमें और भी खास बनाता है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो बिमल सर से कांटेक्ट कर बात कर सकते हैं। 9534477131। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 7 से 10 बजे तक बने रहें रेडियो बिमल के साथ, कटिहार जिले का नंबर 1 रेडियो। हेलो। हेलो, आपकी पसंद। जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। परिचय बताइए अपना। जी सर, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से गोलू अहिरवार बात कर रहा हूँ। गोलू अहिरवार जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो गोलू भाई? बस सर बढ़िया हूँ और उम्मीद करते आप भी ठीक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अच्छी तरह से हैं। और अभी हमारी इस आवाज़ की जादूगर जो थी आशा ताई जी, जो हमारी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, हमारे बीच से चली गई हैं, तो हमने आज के हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप। तो कुछ कहना चाहेंगे आप आशा जी के बारे में? जी सर, उनके लिए हमारी तरफ से भगवान को मतलब आत्मा को शांति पहुँचाए। और सर जी उनने बहुत ही अच्छे से गाना भी गाए हैं सर जी उनने। जी जी, संगीत के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और संगीत के क्षेत्र में जो उनके जाने के कारण जो क्षति हुई है, उस क्षति को मतलब किसी प्रकार से भरा नहीं जा सकता है। जी 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 जी, तो हमारी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि है और हमारे सभी श्रोता मित्रों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सभी आज। तो बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए इस कार्यक्रम में? उन्हीं की आवाज में कोई सा भी आप मुझे गाना सुनवा सकते सर आप मुझे? जी जी, तो उन्हीं की आवाज में आशा भोसले जी की आवाज। गाने अच्छे सर जी, उन्हें सभी गाने बहुत अच्छे गाए हैं। जी जी, चलिए तो हम आशा भोसले जी की ही आवाज में सुनवाते हैं आपको एक गीत। हमारे इस कार्यक्रम में आपने कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। हेलो, आपकी पसंद।
हेलो नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपना परिचय। जी। लक्ष्मण सिंह बात कर रहा है सर, ग्राम बौतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से। जी जी, लक्ष्मण जी, पथरिया छत्तीसगढ़ से आप वो दमोह से बात कर रहे हैं। दमोह मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, दमोह मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आपका हमारी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है सर, आप बताइए आप कैसे? जी, हम बढ़िया है, खुशहाल हैं। बस रेडियो पर प्रोग्राम दे रहे हैं स्टूडियो में बैठकर और आपकी सेवा में बस लगे हुए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है। आशा जी, जो हमारी आवाज की जादूगर थी और हमारी दुनिया से अभी वो चली गई हैं, तो जी, तो उन्हीं के गाए गीतों पर आज का कार्यक्रम विशेष तौर पर प्रसारित किया जा रहा है। तो कुछ आशा जी के बारे में बताएंगे आप? क्या जानते हैं आप आशा जी के बारे में? देखिए सर, मेरा बचपन से पूरा उनकी मतलब उन्हीं के गाने सुनते सुनते मतलब गुजर ऐसा समझ सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आकाशवाणी से ऐसा दिन नहीं है सर बताया कि जब उनके गीत न चलते हैं। जी जी जी, बरोबर बरोबर। कम से कम 12,000 से ऊपर उन्होंने मतलब गीत गाए हुए हैं। जी, और एक बात और है लक्ष्मण जी, जब हमारे संगीत के क्षेत्र से और ऐसे व्यक्ति या मतलब ऐसी मूर्ति चली जाती है ना, या ऐसी आवाज जब गायब हो जाती है, तो उसका दुख हमारे पूरे संगीत समाज को और जी सभी को बहुत दुख होता है। जी, बहुत दुख होता है। और उन्हीं को हम आज श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम रखा है उन्हीं के लिए। तो बताइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? जी जी सर, सुनिए सर। जी, एक उनकी फिल्म का गीत है, मतलब नई पिक्चर है वो, उसमें है गीत सरारा सरारा मैं हूँ एक सरारा, उन्होंने गाया है गीत। जी जी, सरारा सरारा मैं हूँ एक सरारा, मतलब नया है गीत। इसमें आवाज किसकी है? आशा भोसले की है सर। जी, बरोबर, बिल्कुल आपने सही बताया। आशा भोसले जी की ही आवाज है इसमें। चलिए, तो यही पूछना चाहेंगे सर, हमारे कुछ मित्र हैं जी, अंकित संदरिया है, ओम प्रकाश नेमा है, मांगीलाल चंदेल है सर, गोलू भाई हैं और विपिन कटारे हैं। जी, तो लक्ष्मण सिंह चंदेल जी परिवार जी जी, सभी के लिए हम आपको ये गीत जरूर सुनाएंगे और आपके दोस्तों को जरूर प्रस्तुत करेंगे इस गीत को। तो आज की हमारी इस कार्यक्रम में आपने कॉल किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आइए लक्ष्मण जी, सुनते हैं आपकी ही पसंद का ये गीत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।
हेलो आपकी पसंद। हेलो। हेलो आपकी पसंद। हाँ भैया नमस्ते। जी नमस्ते जी नमस्ते। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय बता दीजिए अपना। जी भैया योगेश जांगड़े बेहतर। जी योगेश जांगड़े जी, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है आशा भोसले जी के पुण्यतिथि पर आधारित। जी तो आज हमको चर्चा आशा भोसले जी की जीवनी पर और उनके गाए गीतों पर करेंगे। तो बताइए, कुछ उनके बारे में बताइए और उनके गीत आपको कैसे लगते हैं। आप तो रेडियो जगत के मशहूर श्रोता माने जाते हैं और उनके प्रतिदिन उनके कम से कम हजारों गाने बजते हैं आशा जी के। जी 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 बचपन से सुनते आ रहे हैं जी। और जितने भी उनके गाने हैं वो मन में रचे बसे हुए गीत हैं जी। और कोई भी दौर हो उनके जो गाने हैं वो उनको अनदेखा नहीं किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। संगीत के क्षेत्र में और गायकी के क्षेत्र में आवाज की जादूगर मानी जाती थी हमारी आशा ताई जी। पहले नंबर वो लता मंगेशकर जी थी और अब दूसरे नंबर पर आशा जी भी थी, लेकिन वो हमारी दुनिया से रुखसत कर चुकी हैं। तो हमारा पूरा जो देश है और संगीत क्षेत्र है बहुत ही गमगीन चल रहा है और हम यही चाहते हैं कि हमारी पूरी बिमर रेडियो की टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस कार्यक्रम को आज हम पेश कर रहे हैं। तो हमारा भी यही मकसद है कि आशा जी के उन्हीं गीतों को, चुनिंदा गीतों को हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें आप श्रोताओं की पसंद के मुताबिक। जी 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 तो आपके लिए आज कौन सा गीत पेश किया जाए। फिल्म थानेदार से सुनवा देंगे, जीना है तो हंस के जियो, बिल्कुल जीवन बिल्कुल में एक पल भी रोना ना। जी थानेदार फिल्म का आशा जी ने बड़ी ही दिल के आवाज में गाया है इस गीत को और जिंदगी का पूरा अर्थ भी इस गीत में समाया हुआ है। जी 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 तो चलिए योगेश जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं फिल्म थानेदार का आशा जी की आवाज में ये गीत। नमस्कार, धन्यवाद। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना।
हेलो आपकी पसंद। हेलो जी हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए अपना परिचय। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जी हम कटिहार बिहार से फूल कुमार बात कर रहे हैं सर। जी फूल कुमार जी, हमारे इस कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप। बहुत अच्छा है सर। जी तो बहुत अच्छे हो आप। और आपको पता है फूल कुमार जी कि हमारे जो संगीत का क्षेत्र की एक महान हस्ती हमारी इस दुनिया से चली गई है। जी 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 आशा भोसले जी। जी आशा ताई जी, तो कुछ कहना चाहेंगे आशा जी के बारे में। इनका तो गाना जो है एक से एक मतलब कि एक से बढ़कर एक गाना गाई हुई है। जी जी जी। क्योंकि उसका पद और सम्मान जी किसी के हाथ में पकड़ने का क्षमता नहीं हो सकता। जी जी जी। और एक बात और है, जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत को सुनते हैं, तो उनके दिल और जहन में इस प्रकार से आशा जी समा चुकी थी कि उनको कभी गीतों के माध्यम से उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल जी। और आज उन्होंने अपनी 92 वर्ष की उम्र में हमारी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं वो। जी 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 जी। तो हमारे सभी संगीत प्रेमियों के लिए और संगीत क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो चुकी है। वो पूर्णीय क्षति है सर। जी जी जी। और इसकी भरपाई करना नामुमकिन है। नामुमकिन है बिल्कुल। जी तो फूल कुमार जी बताइए, इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए। आज सर आशा जी के ही जुड़े हुए गीत सुनना है। दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना। अच्छा, दिल का क्या कसूर। जी हाँ जी। तुम मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। जी, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। जरूर जी। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल युगल गीत है ये। जी जी। तो फूल कुमार जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपने कॉल किया और हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम से ऐसे ही यूं ही जुड़े रहेंगे और अपना प्यार और स्नेह बनाए रहेंगे। जी जी जी। तो इस गाने को सुनने के लिए चाहा है। जी। सबसे पहले उदय भानपाल जी। जी, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। उसके बाद मौर्या जी। जी। उसके बाद विमल ऋषि जी। उसके बाद दास जी। जी। उसके बाद हमारे फारबिसगंज बिहार के चहेते प्यारे श्रोता हैं। जी जी जी। शंभू प्रसाद गुप्ता जी। बरोबर। हाँ। उसके लिए जो है शंभू प्रसाद गुप्ता और फूल कुमार की तरफ से आशा भोसले को श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे रेडियो टीम के तरफ से आशा भोसले को श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पूरी रेडियो टीम और श्रोता मित्रों की तरफ से श्रद्धांजलि स्वरूप आइए सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर, आशा जी की आवाज में एक बहुत ही बेहतरीन मधुर गीत। तो आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
जाता है, सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा रेडियो है जो दिल से जुड़ता है? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रेडियो बिमल की, जहां हर कार्यक्रम श्रोताओं के नाम होता है। रेडियो बिमल पर 24 गुना 7 सुनिए बेहतरीन गीत, यादगार धुनें और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। तेरे बिना हर धड़कन में बस खास तौर पर हेलो आपकी पसंद, जहां आपकी आवाज, आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत सीधे ऑन एयर होते हैं। चादर ओढ़े हर सिर्फ गाने ही नहीं, रेडियो बिमल देता है अपनापन, जानकारी और श्रोताओं से सीधा जुड़ाव। तो देर किस बात की, अभी जुड़िए रेडियो बिमल से, जहां हर सुर में है आपकी पसंद। रेडियो बिमल, आपकी आवाज, आपकी पहचान। तेरा नाम लिया, दिल ने तेरा नाम लिया, हर सांस ने तेरा नाम लिया। हेलो आपकी पसंद। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। बताएंगे अपना परिचय? टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने कॉल किया है, इसके लिए आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। और अग्रवाल साहब, आज हम जानना चाहेंगे कुछ आपके विचार। संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति हो चुकी है और आवाज की बेताज बादशाह कहें या जादूगर कहें आशा ताई जी, तो हमारी दुनिया से 92 वर्ष की उम्र में रुखसत हो चुकी हैं। तो कुछ आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर आधारित हमने कुछ विशेष कार्यक्रम रखा है बिमल रेडियो पर, ताकि हम अपने श्रोता मित्रों के विचार जान सकें, क्योंकि उनके प्रतिदिन हजारों गाने बजाए जाते हैं संगीत में या रेडियो में, मतलब संगीत के क्षेत्र में सुने जा सकते हैं जी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो हमारा उनको सत सत नमन है, बिल्कुल माता जी को जी, और भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है जी। और सर जहाँ तक मुझे ऐसा याद है कि हम बचपन से, जब से हमने होश संभाले हैं जी, तब से आशा जी के गाने सुनते आ रहे और विभिन्न प्रकार के गाने। ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा कोई कहना चाहिए विषय नहीं है जिन पर कि उनके गाने न गाए हुए हो, चाहे वो भक्ति संगीत हो, चाहे वो कॉमेडी मतलब कॉमेडी गाना हो, चाहे मतलब कोई भी ऐसा गाना मेलोडी गाने हो, हर तरह के गाने उन्होंने गाए हैं। कुल मिला के या यूं कहें कि ओल्ड इज गोल्ड। जी जी जी। और कहना चाहिए सर कि लता जी और आशा जी की अगर बात कहे जाए तो उनके बराबरी में तो कोई और हमें गायिका समझ में नहीं आती है। संगीत के क्षेत्र में कोई नहीं है और हमारे पूरे भारत देश में भी नहीं। पहले नंबर है लता मंगेशकर जी आए जी जी जी। और उनका जो कहना चाहिए जो रिक्त स्थान खाली हुआ उसको कोई भर भी नहीं पाएगा। भर भी जी बिल्कुल, उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जी। अब हमारे सिर्फ यादों में ही आशा जी रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल लता जी के जैसे। और ये सर एक इत्तेफाक है कहना चाहिए ऊपर वाले का, कि कहना चाहिए जो भी है जी, वो कहना चाहिए कि दोनों की उम्र, लता जी की और आशा जी की उम्र भी 92 साल थी जी जी जी। और रविवार के दिन ही उनका जो है इस दुनिया से अंतिम विदा लिए है। बिल्कुल, ऐसा जहाँ तक हमें थोड़ी बहुत जो जानकारी नहीं सही बात है। 92 वर्ष की उम्र में जो लता जी भी रुखसत हो चुकी थी और 92 वर्ष की उम्र में आशा भोसले जी भी, दिन भी शायद एक ही था और वो हॉस्पिटल भी एक ही है, ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल जहाँ तक जानकारी हुई है। मुंबई का केंद्रीय हॉस्पिटल जो था वहीं इनका निधन हुआ था और वहीं हमारी आशा ताई जी की भी निधन हुआ है जी। तो उन्हीं की श्रद्धांजलि स्वरूप आज इस कार्यक्रम में हमने रखा है विशेष कार्यक्रम। तो आज उन्हीं के गीत बजाए जा रहे हैं श्रोताओं की पसंद पर। तो
मुझे सर आज उन्हीं से का गाया हुआ एक गाना याद आ रहा है जी। गाने तो उन्होंने बहुत से हैं, बहुत नए भी गाए। है, पुराने भी है जी जी और लेकिन मुझे आज आप सुनवा दीजिए, मोहम्मद रफी के साथ में एक गाना था, जी। फिल्म थी हम दोनों। हम दोनों, जी हाँ और एक गाना उनका था जो मुझे काफी पसंद है, जी। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। दिल अभी भरा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही मस्त गाना है और बहुत ही दर्द भरा गीत है ये आशा जी की आवाज में। जी जी, और आप सुनिएगा, विमल सर को सुनवाइएगा जी। और हमारे जो अंकल हैं गणेश दास जी जी इस समय सफर कर रहे हैं, वो शायद घर जा रहे जी हैं। जी 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 बरोबर। तो उनसे भी हमारी थोड़ी सी वार्तालाप हुई थी। जी जी। और आइए सुनते हैं आपकी ही पसंद का ये गीत। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद धन्यवाद। अभी न जाऊं छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे, तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं। हेलो आपकी पसंद। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जी जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले
खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। जी हाँ, तमाम सुनने जी तमाम सुनने वाले दोस्तों को और सर आपको भी मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से सर जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ। जी जमील अहमद साहब जी, आपका हमारे हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी मधुर बाड़ी में आपने जो चंद्र पंक्तियाँ या यूं कहें शेर कहा है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो खुश हो गया था आपकी बस आवाज को ही सुनकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजिश के लिए। और सर बताइए क्या हालचाल है आप लोगों का? बढ़िया है, बस अच्छी तरह से हैं और खुदा से हम दुआ करते हैं कि आप भी अच्छी तरह से खुशहाल और आनंदित होंगे। और हमारी बिमर रेडियो के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं जमील साहब? बिमर कार्यक्रम बिल्कुल, मैं अभी नया जुड़ा हूँ सर, जब से जुड़ा हूँ मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपकी आवाज जो है कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी है और पेश करने का अंदाज भी आप लोगों का बहुत अच्छा है। जी चलिए, आपकी जल्ला नवाजी, आपने हमको पसंद किया, हमारे रेडियो के कार्यक्रमों को पसंद किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जमील साहब। तो बताइए रेडियो। जी सर, रेडियो के तो हम लोग बहुत पुराने श्रोता हैं। रेडियो तो हम लोगों का समझ लीजिए एक जीवन साथी है। जी या यूं कहें कि आप रेडियो के दीवाने हैं, संगीत प्रेमी हैं। बिल्कुल सर 1975 से हम लोग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं रेडियो के सर। जी। और आज तक अभी रेडियो हम लोग सुन ही रहे हैं। जी, और एक बात बताऊं मैं आपको, जब हमारी ऐसी वरिष्ठ और सम्मानित श्रोता भाई बहन जो जुड़ते हैं ना, तो हमारा भी बहुत उत्साह वर्धन होता है और बेहद ही अच्छा लगता है कि हमारे वरिष्ठ सभी श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, विचार साझा करते हैं, तो बेहद ही अच्छा लगता है उनसे हमको रेडियो सुनना हम लोगों को इतना अच्छा लगता है क्योंकि रेडियो पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने और जानने को मिलती है, तो दिल बहुत अच्छा लगता है सर, दिल खुश हो जाता है। जी बिल्कुल आपने सही बात कही है। एक दुखद समाचार हम लोगों को भी मिला कि हमारे बहुत ही अच्छी गायिका आशा जी अब इस दुनिया में नहीं है, सुन के बहुत अफसोस हुआ सर। जी, इतनी अच्छी गायिका वो थी कि बस क्या बताया जाए, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जी, और आवाज की जादूगर कहीं जाती थी। बिल्कुल जी तो आशा ताई जी संगीत के क्षेत्र में और गायकी के क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा, बिल्कुल। जी और उन्होंने योगदान उन्होंने 12,000 से ऊपर गाने गाए हुए हैं अपनी ही आवाज में। बिल्कुल। और कोई ऐसा भाषा नहीं है था सर कि जिसमें उन्होंने गाया नहीं गाए। जी, प्रत्येक भाषा में, हर क्षेत्र मतलब हर क्षेत्र की भाषा में उन्होंने अपनी मधुर आवाज में बेहद ही सुरीले गीत गाए हैं। और इन्हीं गीतों में जो उनकी दिलकश आवाज रहती थी, वो आवाज को हम गीतों के माध्यम से कभी भुला ही नहीं सकते हैं, भुला ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो बहुत सही। तो आज मैं उनको ख़ाए अकीदत पेश करते हुए मैं उन्हीं की आवाज में गाना सुनूंगा सर। जी, फिल्म का नाम है ठाकुर जरनैल सिंह और आवाज। फिल्म का नाम बताइए जी। ठाकुर जरनैल सिंह। हाँ बिल्कुल जरनैल जी। तो आशा जी की आवाज में है गाना, और गाने को बोल इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ। बिल्कुल। हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम, दिल की ये आवाज है, दिल की ये आवाज है, हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम। जी, इस तरीके से गाना सर। बिल्कुल बड़ी ही दिलकश आवाज में आपके गीत आपने चंद्र पंक्तियां सुनाई, बेहद ही अच्छी आवाज है आपकी। और आप यूं ही हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहा करें और हम यही कामना करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारे बिमर रेडियो से जरूर जुड़ेंगे। बिल्कुल, अब मैं जुड़ा हूँ तो मैं जुड़ा ही रहूंगा सर, क्योंकि आप लोगों की प्रस्तुति, आप लोगों का
जो आवाज है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पेश करने का अंदाज आप लोगों का बहुत प्यारा है। जी जी, दिल खुश हो जाता है हमारा जब आप जैसे अच्छे वरिष्ठ और जागरूक श्रोता मित्रों से बातचीत होती है, तो हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। आइए सुनते हैं आपकी ही पसंद का आशा जी की आवाज में एक गीत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो, आपकी पसंद। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी नमस्कार। हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। बताइए अपना परिचय। जी मैं जयप्रकाश भारती, स्टेशन रोड, बस्ती, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जयप्रकाश भारती जी, हमारे इस कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कैसे हैं आप। जी धन्यवाद, मैं तो बढ़िया हूँ सर। आप बताइए आप कैसे हैं और आपकी टीम के लोग कैसे हैं। जी हम सभी लोग बढ़िया हैं और सभी अच्छी तरह से हैं और आपके लिए भी कामना करते हैं कि आप भी अच्छी तरह से खुशहाल होंगे। और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, बस रेडियो के कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं आपके लिए। जी धन्यवाद इसके लिए। जी तो बताइए जयप्रकाश भारती जी, क्या करते हैं आप। जी जनरल स्टोर की छोटी मोटी दुकान है, उसी से जीवन यापन करता हूँ। चलिए अच्छी बात है। और संगीत के क्षेत्र से आप कब से जुड़े हुए हैं, कब से आप ये मेरा बचपन का शौक है। जी 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 बिल्कुल। तो आप संगीत में जो गीत हैं वो भी आप सुनते रहते हैं। और आपसे यदि पूछा जाए कि गायकी के क्षेत्र में आप किस कलाकार को महत्वपूर्ण योगदान देना चाहेंगा, बताइए आप। ज्यादातर तो मैं मुकेश के गाने ही पसंद करता हूँ, लेकिन क्या है कि कल आशा भोसले जी का स्वर्गवास हो गया है, तो उन्हीं के श्रद्धांजलि स्वरूप आज मैं आशा भोसले का ही गीत सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, हम जरूर सुनवाएंगे आपको। और 92 वर्ष की उम्र में हमारी आशा ताई जी जो हमारी इस दुनिया से रुखसत कर गई हैं, तो एक बहुत ही दुखद घड़ी है। और संगीत के क्षेत्र में जो क्षति हुई है उसको कभी भरा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो हम आज का हमारा कार्यक्रम भी एक विशेष कार्यक्रम है, आशा जी की पुण्यतिथि पर चल रहा है। तो हम आप श्रोताओं मित्रों की पसंद पर ही आशा जी के गीत सुना रहे हैं। तो आज बताइए आपको आशा जी की आवाज में कौन सा गीत सुनवाया जाए। फिल्म नाटक और आवाज है आशा भोसले का, और गीत के बोल हैं, जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। जी, बेहद ही दिलकश आवाज में आशा जी ने इस गीत को गाया है। और इस गीत में आप अपने श्रोता मित्रों को शामिल करना चाहेंगे, दोस्तों को। जी बिल्कुल, हमारे मित्र हैं मणियाहू जौनपुर में जमील अहमद शाह, वाराणसी में शाहिद सद्दुल लंबेबाव खान, मुश्ताक सुलेमानी, मौसिम अंसारी, विदिशा में सेवा लोहट, भानु मेहतल, बस्ती विनोद गोपाल पांडे को। जी चलिए, आपके मित्रों सहित और आपको हम सुनवाते हैं फिल्म नाटक का आशा जी की आवाज में ये गीत। आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।
हेलो आपकी पसंद, हेलो आपकी पसंद। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते जी नमस्ते, परिचय बताएंगे अपना? जी सर बिल्कुल। जी सर, मेरा नाम नीलम शुक्ला, ग्राम रतवास, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी नीलम जी, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का हमारा यह कार्यक्रम समर्पित रहेगा आशा भोसले जी, जो कि गायकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है आशा जी का, और आज हमारे बीच वो नहीं रही हैं और इस दुनिया से रुखसत कर चुकी हैं। तो हमने भी ये कार्यक्रम उन्हीं की याद में रखा है। तो आज हम कुछ जानना चाहेंगे आपके मतलब विचार आशा जी के बारे में, कि तो आशा जी ने मतलब किस प्रकार के गीत गाए हैं, कितने अच्छे गीत आपको लगते थे उनके, कुछ बताएंगी आप? जी सर बिल्कुल। पहले तो हम सभी की तरफ से आशा ताई जी को शत नमन जी। और आशा ताई जी की मतलब जितनी ही तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि हम सबको अभी फिलहाल कुछ समय पहले लता मंगेशकर जी चली गई थी और अब आशा ताई भी हम सबको छोड़कर चली गई हैं। उनकी यादें लेकर हमेशा हमारे दिल में रही हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे मधुर गीत गाए हैं अपनी सुरीली आवाज में कि सभी का दिल जीता है। अच्छे भी गाए हैं, मनोरंजन के भी गाए हैं और मतलब गम के भी कुछ गाने गाए हैं, क्योंकि उनके गाने हम सबके दिलों में रह गए हैं। आशा ताई तो नहीं रही, पर गाने हम पे रह गए हैं। आशा ताई जी की जितनी भी तारीफ करें सर उतनी ही कम है, क्योंकि आशा ताई बहुत अच्छा गाना गाती है। जी जी, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आशा जी ने गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं, फिल्मी गाने भी गाए हैं और एल्बम में भी गाए हैं। वो कई भाषाओं में उन्होंने कम से कम 1500-1600 गीत, 15-16 हजार के लगभग उन्होंने गीत गाए हैं। और उनकी सुरीली आवाज में हम गीत सुनते रहेंगे, यही आशा करते हैं, क्योंकि आशा जी तो अब नहीं रही, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ तरोताजा बनी रहेंगी गीतों के माध्यम से, यही हम चाहते हैं। और आज के इसी कार्यक्रम में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में नीलम जी बताइए, आपको आशा जी की आवाज में कौन सा गीत सुनवा दें? आशा जी की आवाज में फिल्म का नाम है सर तवायद और गाने के बोल हैं हुजूर, ऐसे कोई गाना है। जी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, ये वाला गीत है शायद। ये वाला गाना। जी, तो नीलम जी आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आइए सुनवाते हैं आपकी ही पसंद का फिल्म तवायफ का ये गीत। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। बहुत देर से दर पे आके लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आके लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार हम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। सुन
आपकी पसंद। हेलो, आपकी पसंद आदरणीय उदय भान जी, सादर नमस्कार। जी भैया जी, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। बताएंगे अपना परिचय, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। जी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्रीराधा सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से उदय भान पावर भैया से वार्तालाप कर रहा हूँ रेडियो विमल के माध्यम से। भैया जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है हम, और आपके लिए भी ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे श्रोता मित्र अच्छी तरह से खुशहाल और आनंदित होंगे, हम यही कामना करते हैं। और बताइए जी, अभी आवाज की जादूगर आशा ताई जी जो हमारे इस दुनिया से 92 वर्ष की उम्र में रुखसत हो चुकी हैं, तो कुछ उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज हमने कार्यक्रम रखा है, एक विशेष कार्यक्रम रखा है कि आज इस कार्यक्रम में हम आशा जी के ही गीत प्रसारित कर सकें श्रोताओं की पसंद पर, और श्रोताओं के विचार जान सकें इस कार्यक्रम में कि आशा ताई जी को वो कितनी गहराई से जानते हैं और उनके गीतों में कितनी मिठास है, तो बताएंगे कुछ। जी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आशा भोसले जी जो कि एक महान गायिका हमारे भारतवर्ष की हैं जी, उनका 12 अप्रैल 2026 को जी मुंबई में देहांत हो गया। वो अब ब्रह्मलीन हो गई, हमारे बीच में नहीं रही हैं जी। और आशा भोसले के विषय में कुछ भी कहना यानी कि सूरज को दिया दिखाने की तरह है। बरोबर। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ था और उनका जो परिवार था जी, पिताजी दीनानाथ मंगेशकर साहब और बड़ी बहन लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर, छोटी बहन उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर उनके छोटे भाई, ये सब गीत संगीत और गायन से विधा से जुड़े हुए थे और निरंतर संगीत की सेवा में रत हैं और रत रहेंगे ही। और इस प्रकार देखा जाए तो दादा साहेब फाल्के से सम्मानित और पद्म विभूषण से विभूषित आशा जी एक महान गायिका थी। अनेकों प्रकार के गीत उन्होंने गाए और गीत हो, गजल हो, नगमे हो, तरन्नुम हो, हर प्रकार के गीत उन्होंने गाए और अनेकों म्यूजिक डायरेक्टर साथ में उन्होंने काम किया। जी जी, या यूं कहा जाए प्रजापति जी, या यूं कहा जाए कि उन्होंने जी वो लाजवाब गायिका तो थी ही, और संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान आशा जी ने दिया है और उनके गीतों को हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते हैं। उनकी आवाज़ को, उनकी आवाज़ में जो जादू था, जो दिलकश आवाज़ थी, वो शायद ही किसी की आवाज़ ऐसी भविष्य में होगी, ये तो कोई कहा नहीं जा सकता है। जी, और पहले नंबर पर लता मंगेशकर जी और दूसरे नंबर पर आशा जी मानी जाती थी गायकी के क्षेत्र में, और संगीत के क्षेत्र में और जो क्षति हुई है उसको शायद कोई भरपाई कर पाएगा, ये तो संभव नहीं है। जी, आपकी बातों से सहमत हूँ जी। तो हम तो इसी प्रकार का कोई भी गीत दे दीजिए, गीत, गजल, गायन और उन फिल्मी गीत के साथ साथ में उन्होंने भजन भी गाए हैं जी, और जो एल्बम है उनके भी गीत बहुत सारे उन्होंने गाए हैं। खास तौर पर आर.डी. बर्मन साहब और गुलशन जी के साथ में बहुत अच्छे अच्छे एल्बम उन्होंने दिए हैं फिल्मी संगीत के साथ साथ में। जी। और उनकी आवाज को तो जादू बस कहना क्या, सर चढ़कर बोलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आज उन्हीं की आवाज में, आशा जी की आवाज में आपको हम कौन सा गीत सुनवाएं, बताएंगे आप। यही परम आदरणीय आशा भोसले जी को मैं सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है नमक हलाल। नमक हलाल जी। इसमें आशा भोसले ने भी बहुत ही मस्ती भरा एक गीत गाया है। जवानी जाने मन हंसी में दिल डूबा, दिल ही तो दिल जवान दीदार हो गया, इकार खुद यहाँ इकार हो गया, न जाने तुम न जानू मैं, जवानी जाने मन। ये मस्ती भरा गीत आपको सुनना चाहता हूँ आशा भोसले के आवाज में। ये गीत उन्हीं के श्री चरणों में एक
पुष्प के रूप में समर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल, आशा जी को आपने श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत सुनना चाहा है, तो हम ये गीत आपको जरूर सुनाएंगे। और आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे बीमा रेडियो को स्नेह और प्यार देते रहेंगे और जुड़ते रहा करेंगे। हम यही चाहते हैं आपसे आशा। तो आप के लिए हम पेश कर रहे हैं आपकी ही पसंद का ये गीत, जो आपने आशा जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं आपकी ही पसंद का ये गीत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, आपकी पसंद। हेलो, आपकी पसंद। जी जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते जी, नमस्ते। हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। बताइए आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, जिला विदिशा, तहसील लठेरी, ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवट बात कर रहा हूँ सर। जी रवि केवट जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या करते हैं रवि जी? मैं सर इंदौर में जॉब करता हूँ और इंदौर से कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और आप इंदौर से कॉल करता रहता हूँ। जी जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप इंदौर में जॉब करते हैं और हमारे रेडियो के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? आपके रेडियो के कार्यक्रम तो बहुत अच्छे लगते हैं सर। चलिए चलिए, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से और रेडियो से जुड़े रहा करें और अपने दोस्तों को भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़वाएं
अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और दोस्तों को भी बता दिया है, काफी दोस्तों और काफी दोस्त कॉल भी करेंगे सर इस प्रोग्राम में। चलिए अच्छी बात है। बताइए केवट जी, आज के इस हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवाएं? आज सर गाना सुनवा देना, फिल्म है विजयपथ। जी विजयपथ, गीत के बोल? इसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वो बात हो गई। जी बिल्कुल, अच्छा गीत आपने पसंद किया है। तो दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे रवि जी? जी बिल्कुल लेना चाहेंगे। पहले नंबर रहेगा गाना आपके लिए। जी धन्यवाद हमारे लिए। जिसके बाद विमल सर के लिए। जी। और जिसके बाद दोस्त हैं हमारे नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, आसिफ खान मंसूरी जी हैं, हेमराज विश्वकर्मा जी हैं, भानु महफिल जी हैं और शिवा भाई है। और जिसके बाद रीता विश्वकर्मा जी हैं, सुजीता विश्वकर्मा जी हैं और जितने श्रोता सुन रहे उन सभी के लिए रहेगा सर गाना। जी चलिए, आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आइए सुनते हैं आपकी ही पसंद का फिल्म विजयपथ का ये गीत। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, आँख रोए नाम में तेरे सावन की तरह, तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, धड़कन की तरह। बरसात हो गई, हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। सर नमस्कार। हेलो आपकी पसंद? जी भानु मैथिल बोल रहा हूँ सर, विदिशा मध्य प्रदेश से। जी नाम क्या बताया जी आपने? जी भानु मैथिल। भानु मैथिल, भानु मैथिल जी, आपका हमारे हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए भानु जी, क्या काम करते हैं आप?
जी सर, वेल्डिंग का काम करते हैं सर, फैब्रिकेशन का। चलिए अच्छी बात है कि आप एक टेक्निकल काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। और हमारे इस बिमल रेडियो के कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं? जी जी बिल्कुल है। कैसी लगती है आपको? जी सर, बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने काफी मेरे मित्रगण को भी बढ़वा दिया है। जी जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि मेरे मित्र जयप्रकाश जी को भी नंबर दे दिए, जमील जी को भी, राकेश जी को भी, समलाते रवि केवड़ जी को भी, वो भी लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जुड़े और आप अपने मित्रों को भी हमारे इस कार्यक्रम में जरूर जोड़ें। और आप कॉल करेंगे तो हमारा कार्यक्रम और भी अच्छा लगता है। और इस कार्यक्रम में आप जैसे श्रोता मित्रों की मधुर आवाज से हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है सर। बिल्कुल आपकी बात वातावरण भी बहुत अच्छी लगती है सर। जी 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 जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं भानु जी कि हमारे इस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़ा करेंगे। और यही आशा है आपके मित्रों से कि वो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और कॉल करेंगे और अपनी ही पसंद के फिल्मी गीत वो जरूर सुना करेंगे। जी जी बिल्कुल सर, और आप सुनवा दीजिए, साथी फिल्म का गाना है जी, कोई आपका नाम ये दिल मुस्कुराया और साथी कोई भूला याद आया। जी, किसकी आवाज है इसमें? जी सर, मैं आवाज तो खैर मैं याद नहीं, मैं गाना सुनते रहता हूँ सर, दिमाग से थोड़ा आवाज थोड़ी हट रही है मुझे। चलिए चलिए भानु जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया है, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा, जयप्रकाश भारती जी को भी, और राकेश जी को भी, शिमला रवि केवड़ जी को, जमील जी को, ये सुनने वाले तमाम मित्रों के लिए। जी, आपकी तमाम मित्रों सहित सुनवाते हैं आपकी ही पसंद का फिल्म साथी का ये गीत है। तो आइए भानु जी सुनते हैं इस गीत को। हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा रेडियो है जो दिल से जुड़ता है? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रेडियो बिमल की, जहां हर कार्यक्रम श्रोताओं के नाम होता है। रेडियो बिमल पर 24 गुना 7 सुनिए बेहतरीन गीत, यादगार धुनें और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। तेरे बिना हर धड़कन में बस खास तौर पर हेलो आपकी पसंद, जहां आपकी आवाज, आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत सीधे ऑन एयर होते हैं। चादर ओढ़े सिर्फ गाने ही नहीं, रेडियो बिमल देता है अपनापन, जानकारी और श्रोताओं से सीधा जुड़ाव। तो देर किस बात की, अभी जुड़िए रेडियो बिमल से, जहां हर सुर में है आपकी पसंद। रेडियो बिमल, आपकी आवाज, आपकी पहचान। तेरा नाम लिया, दिल ने तेरा नाम लिया, हर सांस ने तेरा नाम लिया। दोस्तों, ये था एक विशेष कार्यक्रम आशा ताई जी के पुण्यतिथि पर, और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर रहेंगे 9534477413। आप भी सोमवार को रात्रि 9 बजे से 9:30 बजे के बीच फ़ोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी ही पसंद के कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में सुनवाए गए गीत आपको कैसे लगे, यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर देते रहें और हमें अपने सुझावों से अवगत कराते रहें। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने की अनुमति दें आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे उदय भानपाल को। धन्यवाद, नमस्कार। आप जुड़े रहें हमारे बिमल रेडियो से और करते रहें अपना भरपूर मनोरंजन।